आज जो कविता आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो बाबा नागार्जुन द्वारा लिखी कविता है। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष्टंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बाला अरुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर भी जिनके सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अखल नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरणु कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहाँ गए धनुपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रभावी गंगा जल का। ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रानील की माला डाले शंखसरी के सुगढ़ गलों में कानों में कुलवय लटकाए। शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय। पान पात्र द्रक्षावित पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपटि पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छारों पर पलथी मांडे। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। मदिरारुण आँखों वालों उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है।